तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो गढ़वाल की यात्रा सीरीज में तो अगली यात्रा का मेरी पड़ाव है, एक अनजान गांव है, अनजान जगह है। निकल रहा हूं और जामरी से आ गया हूं, आपने देखा पिछली वीडियो में। अब यहां पर पहुंचा हूं पुल के पास। दो रास्ते जाते हैं, एक नीचे को जाता है, एक ऊपर को जाता है। पूछता हूं इनसे, कहाँ से? इंटर कॉलेज कोटिला। कितना दूर साइकिल से जा रहे हो तुम? तो ये हाँ, बहुत दूर है यहाँ से, मतलब 2-3 किलोमीटर। नमस्ते, मेरा नाम अनिकेत है और मेरे गांव का नाम जामरी है। अभी मैं स्कूल से आ रहा हूँ। तो जब मेरे पास साइकिल नहीं थी तो बहुत टाइम लगता था जाने में, लगभग 1 आधा घंटा। तो अब साइकिल से हम जल्दी आ जाते हैं और धूप भी लगती है बहुत। साइकिल से जल्दी मतलब देखो, ये चढ़ाई जाना पड़ेगा आपको? नहीं, नीचे, यहाँ से नीचे, पर यहाँ पे भी वो है चढ़ाई बहुत आते वक्त। हेलो, मेरा नाम सोनम है, मैं जामरी गांव की हूँ। हम इंटर कॉलेज कोटला से पढ़ते हैं। तो अब हम साइकिल में आते हैं, पर जब हम साइकिल में आते थे हमको बहुत टाइम लगता था आने में जाने में बहुत टाइम, 1 आधा घंटा लग जाता था। तो अब जब साइकिल में आते हैं तो मतलब जल्दी आ जाते हैं। पर तभी चढ़ाई बहुत चढ़नी होती है। जब चढ़ाई का टाइम आता है तो हमको साइकिल से उतर के आना पड़ता है। धूप भी बहुत लगती है, कभी कभार चक्कर भी आ जाते हैं स्कूल में। तो घर जाएंगे भी तो खाना खाएंगे, तब बर्तन धोएंगे, तब थोड़ी देर सो जाएंगे। फिर सोने के उठने के बाद तब गौशाला में जाएंगे, तब गोबर निकालेंगे, तब घर पे आना है, आग जलाना है, तब एक्सेट्रा बहुत सारे काम होते हैं, आटा गूंदना, खाना बनाना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जी। अरे वाह, ये साइकिल में कैसे जा ये देखो बेचारों को। ये नमस्ते, देखो इनको, बेचारे क्या कहें यार, कितनी कठिन है यार गांव के बच्चों की जिंदगी यार। तो अगली यात्रा में, जो कि मेरे लिए अननोन है, तो मुझे नहीं मालूम कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा। तो चलिए इस नई यात्रा की शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो ये पुल है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोलरी जामरी, जहाँ से मैं आया हूँ, तलाई उधर को। और जिन्होंने मुझे नाम बताया था, कोलरी बताया था। तो कोलरी से मुझे जाना है, तो मुझे इसका मतलब मुझे ऊपर वाला रास्ता पकड़ना है। ग्राम कोलारी आ गया, ये कोलरी गांव। गांव तो आप दिखते जाएंगे, बेहिसाब गांव है। जहाँ से मैं आ रहा हूँ मुझे अभी 1 दर्जन से ऊपर गांव दिख गए होंगे।
शाम का करीब 3:15 हो चुका है और निकल आया हूँ मैं अपने दूसरे यात्रा पर, लेकिन अभी भी टारगेट का पता नहीं है। वैसे सुबह भी टारगेट का पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने टारगेट अपना पूरा किया। तो जामरी गांव में मैं होके आया। बहुत बेहतरीन वीडियो बनी है, बहुत शानदार वीडियो, आप देखना, पूरी देखना। कुछ अलग मैंने दिखाया है और वाकई में कुछ अलग तो छोड़ो, अभी तक की मेरी जितनी वीडियोस हैं तो सब में उनमें सबसे अलग मैंने इसमें दिखाने की और उसको क्रिएट करने की कोशिश करी है। तो आप उसको ज़रूर देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप देखते हैं ये यात्रा मेरी मुझे कहाँ ले जाती है, कहाँ तक ले जा पाती है। जिस गांव में मेरा सोच रखा है उस गांव में जा पाता हूँ कि नहीं जा पाता हूँ, ये भी देखना रहेगा। लेकिन इतना नहीं है कि मेरे को रात ही वहीं हो जाए, तो ऐसा भी मैंने नहीं करना है। लेकिन अच्छा लग रहा है, एक अलग अनुभव मिल रहा है गढ़वाल के गांव की यात्रा करना, गढ़वाल का एरिया आपको दिखाना और ख़ुद भी एक्सपीरियंस लेना पहली बार। असल में थक बहुत गया हूँ ना, एक तो वहाँ से जर्नी हुई बैजरों से, उसके बाद जर्नी के बाद गांव में मैं काफ़ी चल गया, फिर उतना बोलना भी हुआ, ऊर्जा तो नष्ट होती ही है। लेकिन गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, गांव वाले बहुत अच्छे निकले। तो ये गांव दिख रहा है, बड़ा सुंदर सा गांव, छोटा सा गांव है लेकिन बड़ा सुंदर है। तो यहाँ मैं एक बार जाने की कोशिश करता हूँ। ये सामने, वो अभी समय ज़्यादा नहीं हुआ है, 3:30 हुआ है, 2-2.5 घंटे में निपटा दूंगा मैं इसे। ये सामने गांव का रास्ता कहाँ से ये देखना है। तो यह है गांव का रास्ता, यहाँ से गाड़ी मैंने वहाँ खड़ी कर दी है साइड में। पहले पूछना पड़ेगा गांव वालों से ना, किसी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं अपनी यात्रा मतलब निडरता और सहजता से कर पाऊँगा। तो उसके लिए मुझे कोई पूछना पड़ेगा उससे। यार मुझे गांव में तो उतरा मैं ना, लेकिन मुझे उतना पैदल चलने की हिम्मत नहीं आई यार। पैदल बहुत है उस गांव में। गांव एक जगह ही नहीं है, 2-3 जगह पे फैला हुआ है, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर तक गांव फैला हुआ है, अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में। तो मैं ऑलरेडी इतना थक चुका हूँ जर्नी से और गांव में पैदल चलने से, तो मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई है। मैं चढ़ा, एक बार मैं चढ़ा, उसके बाद फिर मैंने अपने कदम वापस खींच लिए, क्योंकि ऊर्जा बिल्कुल नहीं है। यहाँ से फिर मुझे करीब 40 किलोमीटर बाइक भी चलानी है अभी, ठीक है, और रहने का ठिकाना नहीं है कि कहाँ रहूँगा। इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको करो कैंसिल अभी नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इस जर्नी में ही बना लेते हैं इसे, जहाँ तक ये जर्नी जाए। वो देखो टॉप में क्या दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर सा गांव, बहुत ही सुंदर सा, 2 टावर भी लगे हैं। एक बार मन मेरा इसमें गांव में जाने का हो रहा था, लेकिन पैदल बहुत है, उसमें भी रोड नहीं जाती है। चलो अंगूर खट्टे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब आ गया हूँ मैं मेन रोड में। तो ये मेन रोड आ गई है अब। तो अब तक जो है मैं गांव वाली रोड में चल रहा था ना, लिंक रोड में, अब ये मेन रोड आ गई है।
मुख्य हाईवे है ये, लेकिन मैंने कहाँ जाना है मुझे कुछ नहीं पता। तो थकान से यार मेरा बिल्कुल भी अब बोलने की ताकत मुझे नहीं आ रही है। खाली मैं साइलेंट मतलब एक ब्लैंक वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप वो मत करना, क्योंकि बिल्कुल ताकत नहीं आ रही बोलने की। अब कहीं पे कुछ बैठ के खाता हूँ हल्का फुल्का। मेरे पास जलेबी पड़ी है, थोड़ा जलेबी खाता हूँ, पानी पीता हूँ, थोड़ा सा एनर्जी आएगी। वैसे जलेबी से क्या एनर्जी आती है वैसे तो, लेकिन थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। तो कहीं बैठता हूँ छाया में, छाया पकड़ता हूँ कहीं। क्या करूँ, दिखाए बिना रह भी नहीं पा रहा हूँ। मोबाइल को बहुत ज़्यादा देर तक जेब में नहीं रख पा रहा हूँ, मैं सच बताऊँ। इतनी थकान के बावजूद मैं मोबाइल को बहुत ज़्यादा देर ज़मीन तक मैं अब जेब में नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि ये कीमती है ना सफ़र। जो चीज़ छूट गई दोबारा नहीं मिलने वाली, दोबारा मैं कब आऊँगा कुछ नहीं मालूम है, इसलिए बस। तो चलो जी, एक जगह रुका हूँ मैं, थोड़ा समय बच गया है 4। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा चौड़ी जगह है और थोड़ी छाया जैसी है, तो थोड़ा सा हल्की सी एनर्जी ले लेते हैं, थक बहुत गया हूँ। बहुत बढ़िया जलेबी है, बहुत है मेरे पास अभी। वाह, मेरे पास बहुत सारी है अभी, कल तक चलेगी है। थोड़ा सा एनर्जी टाइप की आ जाएगी ना। तो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे, इस सफ़र को करते हैं जारी। पता नहीं ये सफ़र मेरा कहाँ पे आज इसका पड़ाव होगा, कहाँ एंड होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन चलते रहना है। अभी समय 4 ही बजा है। चलते चलते बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीक जगह पे मैं रुका हूँ। तो इसे कहते हैं दीबा डांग है। तो ये दीबा देवी का ऊपर मंदिर है, इसको छोटी दीबा कहा जाता है। इससे बड़ी दीबा जो है ऊपर कहीं ऊपर टॉप में है। तो दीबा डांग एक जगह है, इसका नाम मैं सुन रहा था, मुझे मालूम था कि ये है जगह होगी। तो थोड़ा सा रुका हूँ मैं यहाँ पर। ये एक यात्री शेड बना हुआ है, बहुत सुंदर यात्री शेड बना रखा है। तो बैठने के लिए बढ़िया है ये, क्योंकि कोई बारिश होती है, धूप होती है, तो यात्रियों के लिए ठीक है वैसे। और ये ऊपर शायद व्यू पॉइंट है, हाँ व्यू पॉइंट है ये। तो बड़ा सुंदर स्थान है। तो मैं कुछ लगा मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, तो गाड़ियाँ रुकी थी, मैं समझा चाय पानी की दुकान है, चाय पानी का होटल है, लेकिन ये चाय पानी का होटल नहीं है, ये मंदिर से संबंधित एक व्यवस्था है ये। तो यहाँ पर बैठे हैं पुजारी जी, तो एक थाली जाती है माता की कहते हैं, ऐसा है। मैं आपको बताता हूँ क्लियर, यह है छोटी दीबा मंदिर जो कि रोड के बगल में है, और यहाँ से करीब 4 किलोमीटर की चढ़ाई में है बड़ी दीबा मंदिर। इस पूरे इलाके में धूमाकोट हो गया, बैजरो हो गया, बीरोखाल हो गया, इस आसपास के इलाके में दीबा देवी की बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत प्रसिद्धि है। तो यहाँ से हमारे बस की तो नहीं है, 4 किलोमीटर बता रही है पैदल है, लेकिन छोटी दीबा के दर्शन हम जरूर करेंगे। दीबा माँ सेवा ट्रस्ट, बीरोखाल, नैनी डांडा सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत करती है। तो ऊपर जो रास्ता मैं देख रहा था ना, वो रास्ता जो है बड़ी दीबा को जाएगा, ये वाला, ये जाएगा छोटी दीबा को, जो सामने दिखाई दे रहा है। और हो सकता है ये व्यवस्था करी हो उनके लिए जो लोग चढ़ नहीं सकते, उनके लिए व्यवस्था करी गई हो, क्योंकि असली जो है ना टॉप में मूल मंदिर वो ऊपर ही है। ये वाला जो चढ़ाई है
ये जाती है बड़े दीवा को। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं तो यहाँ ही सही, यहाँ आते हैं। उससे पहले यहाँ पर पुजारी जी बैठे हैं, उनसे बात करते हैं इसके बारे में। और ये व्यवस्था क्या है थाली वाली, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। जो ठुली माता च मल दीवा मंदिर च जो तो वो भंडारा शहर था, वो एक मंदिर मतलब गांव च ताव न गदुन च पूरू जमरी ताव। तो माता जब प्रगट आई तो माता सोरनी सोरन का मत ऊपर मंदिर, तो वो मोगो माता का स्थान बनाए, मतलब मंदिर वखम बनाया माता को। तब वह माता वखम प्रगट है। एक मंदिर बड़े उसे कितवे नगर दिल्ली गडोली, हम लोग जो गडोल छवा वो एक मंदिर वक बनाई। अब माता मंदिर वक बन गया 4 किलोमीटर चक बटे। वो का पूजा छे कोल्ली का किमनी जाति का छे। ये मंदिर किन से मेरे पिताजी छाया कोईटा करांची नारायण दत्त, पंडित नारायण पुजारी जी। हाँ, कोईटा करांची ट्रेन छाया पिताजी रेल बाम। जब मुसलमानों के यार हिंदू को लड़े लाग तो उन हिंदू सब गिंडा दी मुसलमानों। तो तब पिताजी वह नौकर छोड़ छाड़ी के भाई में यार फिल्म पास डायरेक्टर बम्बई लग गए। और पिताजी एक मागी एक रोड नहीं छाई, रोड नहीं छाई छतवाल बनान छा खाना। और यम छा मंदिर यखम। और जब मतलब मंदिर तो उबे छा एक बदी ढकरी दीवा, यो कह देना ढकरी मंदिर भाई। लोग पैदल आते थे रामनगर से, अतः यहाँ पर बसेरा रहते थे। यहाँ पर मतलब बसेरा रहन छाया थाल सैन बटे का और पौड़ी तक लोग पैदल आन छाया। तो यहाँ बसेरा रहन छाया। तो मतलब छतवाल खाना बनान छाया, पानी कोई व्यवस्था नहीं। तो हम तल देवा का पुजारा छवा और वो मल देवा का पुजारा छे। तो ये मंदिर ये भी पुरानो मंदिर देख लिया, ये नाम च पिताजी है कोई भी पुराने मंदिर च। और पानी को कोई समस्या ना, हमारे कोई नहीं सुननो। हमारे कतको खन बोले पानी बांध पर कोई हमारे नहीं सुननो। अब जी भी आला यात्री भंडारा या खोंदी, नई गाड़िया खांदी, स्कूटर या खांदी, या भंडारा होना रहे पानी नीच। थाली में ये माता की थाली है। हाँ। ये थाली है, रुक जा। ये बता बल ये तो क्या ये माता की थाली है। इसमें लोग आते हैं, मनोकामना पूरी होती है, घंटी चढ़ाते हैं, छत्तर चढ़ाते हैं। मंदिर है यहाँ पर। तो ये थाली गाड़ी में जाती है, टैक्सी में जाते हैं, स्कूटर वाले लगाते हैं, यात्री वाले लगाते हैं, टीका लगाते हैं। ये माता के आशीर्वाद है। यो हमारे घर का फूल कुंड जो है इसमें सिर में रखते हैं, इसके आशीर्वाद लेते हैं सभी लोग। गाड़ी रुक के जाती है, गाड़ी कभी नहीं जाएगी, रुकेंगे तब टीका लगाएंगे, माँ के आशीर्वाद लेकर जाएंगे। पहली बार ना धर्मशाला बनी चा, हम तो पहली बार रहा, पर पानी व्यवस्था जरूर करे। हम कर और क्या सब पानी व्यवस्था करनी चाहिए भाई। पान का बोलो से पता ल्यानी ने लिया थी, बहुत परेशान बना जा रहना व्यवस्था कर दिया दी। रहना खान तो हमारा ठीक है, हमारे तो 3-4 झोपड़ा थी। कोई भी आदमी मान तो तब ना रहना खान तो हम जंगला तो लोग बिचारो ये ना हमें जगह रहने लोग से कुछ पर पान पानी है ना, बिना पानी क्यों कुछ नहीं। बड़ी बड़ी पान दे दी मंदिर में से बाबा मंदिर आयन जो बोर्ड मंगा तीन नौ बहनी। हां जो रसुली दीवा जो रसुली दीवा दीवा डाल भवना देवी गंगा देवी और यो माथि वखा मंदिर बहुत जगह 9 बहन छी। भावना देवी हमारे हां बहुत मंदिर छे। उनकी बहन छ ना एक तो ये बहनी छी सब यार, बहनी छी कदे 9 बहनी छी 9 बहन। देखो कितने लोग आ गए हैं यहाँ पर। तो जितनी भी गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ पर थाली, माता की थाली से असीक लेना नहीं भूलते हैं। लेकिन ऊपर जाना मेन तो ऊपर है, लेकिन ऊपर जाने की अभी दिक्कत है क्योंकि आजकल लोग गाड़ियों में चलते हैं, कदम कदम पे गाड़ियाँ चलती हैं, इसलिए पैदल चलने की लोगों की आदत छूट गई है। लेकिन फिर भी गांव के लोग अभी भी पैदल जाते हैं। तो बाहर की गाड़ी आई है, देखिए HR 38 बाहर की गाड़ी आई है। तो रुके हैं यहाँ पर, काफ़ी देर हो गई है, लगभग आधा घंटा हो गया है। तो मैं जाता हूँ, थोड़ी देर दर्शन करके आता हूँ और अम्मा से टीका लगवाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। ये हमारे पहाड़ का एक घुघुती है जिसके ऊपर काफी गीत भी बन चुके हैं।
घुघुतीना बासा कहते हैं ना, गोपाल बाबू गोस्वामी जी ने गाया था गीत घुघुतीना बासा, तो ये वही घुघुती है। ये अब बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पे, ये है नहीं अब। ये है घुघुती, देखो ये इसको घुघुती कहा जाता है। अगर किसी ने पहाड़ी गाना सुना हो घुघुती, तो ये वो है। बहुत ही दुर्लभ हो गया है अब ये, अब ये दिखता ही नहीं है। ये चुग रहा है, देखो बेचारा, ये देखो बेचारा ये दाना चुग रहा है। अब ये बहुत कम हो गए हैं, इनको आप देख नहीं पाएंगे आप घुघुती को। और इसके ऊपर हमारे कुमाऊनी लेखकों ने, गढ़वाली लेखकों ने बहुत गीत गाए हैं और बनाए हैं। हमारे स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी हमारे कुमाऊं के, उन्होंने इसके ऊपर बनाया है। देखो अभी बेचारा उड़ नहीं रहा है, घुघुती कहते हैं इसको। तो हेलो अंकल, क्या नाम है आपका? ये देखो हिमालयन डॉग है, प्योर हिमालयन डॉग। क्या नाम है तुम्हारा? किसको भौंक रहे हो? किसको भौंक रहे हो? किसको भौंक रहे हो? किसको भौंक रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? है खाना नहीं खाया? खाना नहीं खाया तुमने? खाना ये क्या हुआ? दिखा, ये प्योर हिमालयन डॉग हैं बेचारे। ठंड में बांध दिया इनको, ठंड में बांध दिया बेचारे को बांध रखा है। अच्छा नमस्कार सर। नमस्कार। तो दिल्ली से आ रहे हैं अभी? दिल्ली से आ रहे हैं, मैं सिमखेत जाएगी ये बारात। चौखाल दिल्ली से आ रही है। सिमखेत। तो कितने बजे चले थे सुबह? हम सुबह से चले थे 7:30 बजे। तो अभी कितना दूर है बारात? अभी कम से कम 2 घंटे का रास्ता है हमारा। तो रात ही पहुंचेंगे बिल्कुल। और कल बारात लेके वापस दिल्ली जाएंगे? सुबह 7:30। अरे वाह क्या बात है। मेरा गांव यहाँ अरकंडाई बैजरो के पास। बैजरो के पास। तो अपने गांव भी जाएंगे इसी बहाने या बारात लेके ही चले जाएंगे? मैं अभी देखते हैं, अभी टाइम मिलता है तो पहले गांव जाएंगे फिर। नहीं सर देखना नहीं है, आए हो इसी बहाने तो। नहीं ऊपर तो जाना ही पड़ेगा फिर। अच्छी बात है। या तो आती बारी बहू लेके आएंगे ना, तब भी जाएंगे। अच्छा जाते रहते हैं? हाँ। तब तो ठीक है। गाँव में हमारा अरकंडाई है, वो तो रहते दिल्ली में, लेकिन गाँव में रह नहीं रहा ना कोई। रह नहीं रहा कोई। हाँ अभी एक गाँव में गया था। बारात दिल्ली से क्यों जाती फिर? दिल्ली से बारात, बताओ दिल्ली से, वो भी गढ़वाली है? चौखाल से आगे। पोस्ट ऑफिस चौखाल। पोस्ट ऑफिस चौखाल। हाँ। चौखाल किस तरफ हुआ ये? ये आपका जो बैजरो से ऊपर को जा रही रोड, उपराई खाल की तरफ। ओके, कालिंगा बोल रहे हो, वो जाता जोगीमणि के रास्ते। जोगीमणि के रास्ते। चलिए अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हमसे। और खुशी है, मतलब आप आए इसी बहाने, बारात के बहाने तो आए। एक मैं कहना चाहूंगा, जी जी। जय देवभूमि जय देवभूमि जय उत्तराखंड। जय देवभूमि जय उत्तराखंड। जय पहाड़ जय पहाड़ी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। जब बर्फ गिरी तो 300 आदमी यहाँ पे रहे? 300 आदमी यो मेला में गाड़ी का कौथे को आ जाओ ना, 300 आदमी रहे। इसी में हाँ सब लोग एक ताल रही, मत रही, ये कमरा यो जे कमरा मल तरफ तो वो देखो। अच्छा। मत बीच कमरा। अच्छा ये भी आपका कमरा है? हाँ फोर मत देखा, फोर मल तरफ। खाना का बड़न दीदी खाना या कम माता थकल था रंदी कुत्ता रंदी। अच्छा यहाँ पर माता की थाली रहती है, मत कमरा हुआ ऊपर कमरा है। और आप तुम रुचा यहाँ इतनी फारा करूंगा हम पहले छोड़। बाप रे, जाले मत देख। जब बता रहे बर्फ पड़ी थी यहाँ पर 3-3 4-4 फीट, उसमें जब यात्री फंसे थे तो 300 लोग यहाँ पर रहे थे। तो ये इनकी रसोई है। और ये इनका कमरा है, जहाँ पर रहने वाला कमरा है। तो यहाँ पर 300 लोग रहना, आप कल्पना कर सकते हो 300 लोग कैसे रहे होंगे, कैसे उनकी व्यवस्था होगी। और ये है रसोई, ये इनकी रसोई है, आग वाली रसोई। वाकई में हिम्मत आपकी मानना पड़ेगी। हमारा आज मेरे खड़ला लगे थी। अच्छा यहाँ पर प्लास्टिक का। तो एक घर आपका सही है वैसे, एक में रसोई चूल्हे वाली, एक में वैसी रसोई, एक में घर। हाँ देख ली मिल, देख ली। माता की थारी और हमारा 4 पाए हम या सब दुई भी आला हम दगड़े आंदी मतलब सब यात्री। बहुत बढ़िया। 300 लोग आपने खपा दिए यहाँ, बहुत मानना पड़ेगा यार। 300 लोग खिचड़ी बना बड़ा ढेर से खिचड़ी बनाई आग लगा के। ओली बना कोई छोरा नहीं बिमरंदी, कोई फौजी छाया, कोई भोला वखा बेटे चाहिए, कजन चाहिए, 50 लेडीज है, कीर्तनकारी थकला। वाह क्या बात है। क्या करने कक बेटी होना चाहिए। दिल्ली में टाड़ा था न्यू ढाका छाया, मतलब गढ़वाई नहीं छिया, गडोली छाया न्यू ढाका नोएडा के। हाँ मैं जरा मंदिर हुआ आता हूँ, फिर लगाऊंगा टीका। ठीक है चलिए अब जाते हैं, दीवा देवी के दर्शन करके आते हैं।
अब होने लग गया ठंडा। देखो 2 लेयर मैंने उतार दी थी दिन में, इतना धूप लग गई थी, इतनी गर्मी लग गई थी, अब मुझे ठंड लगने लगी है। तो चलो चलते हैं दीवा देवी के मंदिर दर्शन करने के लिए, आपको भी कराते हैं। और कुछ लोगों का कमेंट आया था, उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पाया था। मैं समझा कहीं होंगी, दूर होंगी, लेकिन मुझे क्या पता है यहीं पर इतनी नज़दीक में ही मिल जाएंगी। वाह, सबसे पहले तो ये नज़ारा बड़ा दुर्लभ है। ये नज़ारा बड़ा दुर्लभ है भाई, ये नज़ारा बहुत ही दुर्लभ है। बहुत शुक्रगुजार हूं मैं अपना, जो कि मैं यहां पर रुका। मुझे मालूम था कि दीवा देवी यहीं पर है, लेकिन असली दीवा देवी ऊपर टॉप में है, 4 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद। चलो थोड़ा सा जय हो दीवा देवी की, जय हो। और सौभाग्यशाली हूं मैं जो मुझे आज यहाँ पर आकर के दर्शन का मौका मिला। तो चलिए एक लोकप्रिय देवी के दर्शन कर लिए, जो यहाँ पर बना हुआ है। इसको छोटी दीवा कहा जाता है, तो बड़ी दीवा तो हम नहीं पहुँच पाए, शायद कैसे पहुँच पाएंगे पता नहीं है। अब मैं नीचे उतरता हूँ, अब आगे को बढ़ता हूँ। बहुत सुंदर स्थान है, बहुत ही सुंदर, मतलब अच्छे जगहों से बढ़िया जगह है ये, बिल्कुल पीस। तो चलिए अब माता की थाली लेते हैं। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, दीवा, इनको दीवा कहा जाता है। दीवा का क्या मतलब हुआ? समुद्र से ऊंचाई जो, अच्छा ऊंचाई है ये। यो मतलब समुद्र से ऊंचाई जो दीवा मंदिर। तो चलिए अच्छा लगा, माता की थाली भी ले ली और अम्मा से बात भी हुई, अच्छा लगा, उन्हें अच्छी जानकारी दी उन्होंने। तो चलिए इसी बात के साथ मैं यहाँ से बढ़ता हूँ आगे, उसके बाद फिर मैं कल अपनी यात्रा आगे की आरंभ करूंगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए यात्रा के साथ। सभी को नमस्कार। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जारी करते हैं इस सफ़र को। अब देखना है कहाँ पहुँच पाता हूँ मैं। लेकिन गढ़वाल की सड़कें अच्छी हैं, इसमें नो डाउट, सड़कें बहुत अच्छी हैं, तारीफ करनी पड़ेगी। मक्खन जैसी सड़कें बिल्कुल, और गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। बस रोड थोड़ा पतली है, बस थोड़ा संकरी है रोड, कंजेस्टेड है, मोड़ में दिक्कत हो रही है, कोई गाड़ी आ रही तो एकदम से दिक्कत हो जा रही है। अदरवाइज़ चलने में बहुत बढ़िया है, अभी तक कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि रोड ख़राब होगी। और शाम होने के साथ साथ ठंडा भी लगने लग गया है। देखो मैंने केवल अभी फ़िलहाल 2 लेयर पहनी हुई है, एक इनर है, एक टी शर्ट है और एक बाहर से ये जैकेट है, बस ये वाला। अब लग रही है ठंड, अब मुझे लग रहा है अपना नेपाल वाला जैकेट मुझे निकालना पड़ता है। और बहुत बढ़िया किया मैंने, नेपाल वाली जैकेट में ले आया। वो मोटी ज़रूर है,
बहुत सारा दिक्कत होती है बैग में रखने में, लेकिन वो मैं बहुत काम की है, अब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी उसकी। ये देखो गाय को ठेलते हुए ले जा रहे हैं। ये शाम हो गई है, अपनी गायों को ले जा रहे हैं घर को, जंगल से आ रही हैं ये। सब अपने अपने घरों को जा रही हैं। मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, बहुत मज़ा आ रहा है, बिल्कुल मक्खन। अब 1 घंटे का मेरा सफ़र और है, उसके बाद फिर मैं इस वीडियो को क्लोज़ करूँगा, रेस्ट करूँगा। फिर मुझे फेसबुक के लिए भी वीडियो एडिट करनी है, एक वीडियो मैंने फेसबुक के लिए बना रखी है। ऐसी सड़कें अगर पूरे उत्तराखंड में हो जाएं, पहाड़ों में ऐसी सड़कें जितनी चाहिए हमें कुछ, फिर तो मज़ा ही क्या है। अभी एक जगह पता किया, होम स्टे का बोर्ड लगा था, फ़ोन किया तो बोले 1500 रुपये का कम से कम है, फिर 1800, फिर 2000,
और मैक्सिमम जो है 3500 रुपये का है। अब बताओ मैं क्या करता। 1500 रुपये के रूम में रहने से अच्छा है तो मैं ट्रैवल ही करता रहूँगा। पैसे हैं भी तो इसका मतलब एक रात के लिए देना तो मैं समझता हूँ समझदारी नहीं है। इमरजेंसी और विपदा की बात अलग है, उसमें फिर नेगोशिएट किया जा सकता है, लेकिन इतना नहीं। कोई नैनीताल या मसूरी कोई वो थोड़ी है यार, इतने महंगे तो कौसानी में भी नहीं है। यहाँ एक गांव में मैं लूँगा 1500 रुपये का, खाली होम स्टे के नाम पर, मतलब एक रिजॉर्ट के पैसे देने हो रहे। एक बार फिर कहूँगा यार, वाकई में मज़ा आ रहा है और आपको भी इस वीडियो को देखने में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि इतना बढ़िया मौसम, इतनी साफ़ सुथरी सड़कें, तो जब टीवी पे चल रहा होगा, आपके मोबाइल पे चल रहा होगा ये, तो वाकई में मज़ा आ रहा होगा। ये क्या आया? एक बैंड सा है। बैंड सा है, कौन सा बैंड है? हाँ जी, ये आ गया एक छोटा सा स्टेशन, जड़ाऊ खांद। इसका नाम है जड़ाऊ खांद, वही होगा शायद ये। देखता हूँ कौन सा है। तो पहुंच गया हूँ मैं जड़ाऊ खांद। एक स्टेशन है, बाज़ार जैसा है। तो मुझको एक मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, उनका नाम दीपक रावत है, पौड़ी गढ़वाल से हैं। मैं साइड में लगा दे रहा हूँ उनका कमेंट। उन्होंने कहा था जड़ाऊ खांद के छोले खाए कि नहीं, तो रुका ही पहली बार हूँ, छोले कैसे खाता, तो रुका नहीं मैं, इसलिए तो अब मैं रुका हूँ जड़ाऊ खांद। तो यहाँ के छोले बताते हैं फेमस हैं। तो एक दुकान, होटल है यहाँ पे, दीबा होटल। पूछते हैं, अच्छा बाज़ार लग रहा है मुझे, बढ़िया बाज़ार है। तो ये है दीबा होटल, जड़ाऊ खांद। दीबा होटल जड़ाऊ खांद। तो किसी ने कमेंट किया था मुझे कल, बल्कि कमेंट नहीं, आज ही किया था कमेंट, कि यहाँ पर जड़ाऊ खांद में छोले ज़रूर खाना। अब छोले किस किस के हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन फ़िलहाल एक दुकान मुझे दिख रही है, इसमें भीड़ भी है, तो इसका मतलब छोले इनके अच्छे होते होंगे। तो चाचा बना रहे हैं छोले, बना चुके हैं मतलब। तो दीपक रावत जी का कमेंट आया था पौड़ी गढ़वाल से मुझे, उन्होंने कहा था जड़ाऊ खांद के छोले ज़रूर खाना, तो ये छोले हम खा लेंगे। तो चाचा कितने रुपए की प्लेट है? ये छोले के तड़के के लिए धनिया कट रहा है। ये घरों का धनिया चाहिए। तो शाम का समय हो गया, चाय का भी समय हो गया है, लेकिन लोग तो दूसरी ही चाय पी रहे हैं। 1 घंटे से 1 डेढ़ घंटा सूर्यास्त नहीं, गढ़वाल भी नहीं, सब पहाड़ी मस्त। सूर्यास्त पहाड़ी मस्त। लेकिन ये टैग हम लोग, ये टैग हटना चाहिए, ये टैग गलत है ना। फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच चुका है ये टैग कि सूर्यास्त पहाड़ी मस्त। एक सुभाष घई ने टैग लगा दिया हमारे ऊपर। तो चाय भी बन रही है और छोले बन चुके हैं। एक छोले की चाय ना। यहाँ से हम कम से कम 87 से काम कर रहे हैं छोले का।
तो ठीक चल रहा है फिलहाल। सभी अच्छे बनाते हैं यहाँ पे, 4-5 काफी छोटे बनाते हैं, काले वाले बनाते नहीं। अच्छा, तो लोग यहाँ पर जो बाहर के भी आते हैं छोले खाने के लिए रुकते हैं? गैस की दिक्कत आ रही है, समस्या हुई है हो रही कि अन्य पर करेंगे चूल्हे की व्यवस्था करना पड़ेगी, धंधा करना पड़ेगा। सन 80 से बना रहे हैं ये, लगभग मुझे लगता है सबसे पुराने होंगे आप। हाँ, तो छोले तो सभी बनाते हैं, लेकिन ये जो है सन 80 से बना रहे हैं। और तो चलो ठीक है, चाय छोले खाते हैं हम भी, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। और ये भी बैठे हैं देखो छोले के इंतजार में। छोले के इंतजार में बैठे हो तुम या किसी और इंतजार में बैठे हो? बिस्कुट के चक्कर में? अभी खिलाता हूँ। हाँ ठीक है। ये है बाजार जड़ाऊ खाद का। तो शाम के समय लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ बारातों का सीजन भी शुरू हो चुका है, लोग इधर उधर जा रहे हैं, अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं। कुछ लोग अपनी शाम की व्यवस्था में लगे हुए हैं, कुछ लोग अपने शाम के जुगाड़ में भी है। सबकी नजरें इधर उधर जा रही है, मैं समझ रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ नजरें सबकी लार और नजरें। हाँ हाँ वो तो है। वो भैया भी कह रहे हैं सूर्यास्त पहाड़ी मस्त, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सूर्यास्त पहाड़ी मस्त नहीं होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, ये तो फन था खाली। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर रुकना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों, अगर यहाँ पे कोई होटल होता मैं यहाँ रुक जाता। बड़ा अच्छा प्यारा सा लग रहा है। एक रोड और जा रही है यहाँ को, पता नहीं कहाँ को जा रही है। तो चलो चाय पीते हैं, छोले खाते हैं। एक ये भी है वैन, फूड वैन। फूड वैन में क्या क्या बनता है? फूड वैन में छोले हैं सर। अच्छा, आप भी छोले ही हैं? अच्छा, छोले यहाँ के फेमस हैं? फेमस है। अच्छा, तो ये फूड वैन आजकल ही लगाई है या पहले से? ये 40 साल पुरानी दुकान है। नहीं, दुकान तो पुरानी है, लेकिन ये वैन बाद में बने। पहले क्या आगे दुकान थी वो। अच्छा, तो वो नगर निगम ने हटा दी। अब थोड़ा हमने साइड में कर ली ना, वो रोड पे आ रही थी दुकान, ट्रैफिक होता था रोड, मतलब इस वजह से। चलिए कोई बात नहीं, सिलेंडर नहीं मिल रहे। सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। तो अभी शादी ब्याह का सीजन है, फिर कैसे पूर्ति करोगे लोगों की? लोग तो बहुत भीड़ बढ़ जाएगी। लकड़ी का सहारा लेंगे सर, प्रकृति में जाएंगे और तो क्या करें। लकड़ी का सहारा लेंगे, क्या करें, प्रकृति में जाना पड़ेगा। हमारे बुजुर्ग प्रकृति में ही जीते थे। लकड़ी से तो होता था सर, सब गैस सिलेंडर तो अब आए। चलो अच्छी बात है, चलिए थैंक यू वेरी मच। ओके, तो इनकी भैया की फूड वैन है, पहले दुकान वहाँ पे थी, अब जो है भैया यहाँ पर बिल्कुल जमा करके अपना काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, गैस नहीं मिल रही है तो प्रकृति में ही जाएंगे। बहुत बढ़िया। एक और होटल है यहाँ पे, मनराल स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। यहाँ भी वही चल रहा है, छोले का रोजोर। पहाड़ी भूला चिकन मटन शॉप, पहाड़ी भूला। और पहाड़ी भूला हेयर कटिंग सैलून। वाह भाई वाह, क्या बात है, बढ़िया लगा यार। पहाड़ी भूला के नाम से दुकान। और ये है पहाड़ी भूला चिकन मटन शॉप, जड़ाऊ खान। वाह जी वाह, चलो बढ़िया है। और यहाँ पर अंगीठी में रखा है क्या? छोले। तो यहाँ पर बन रहे हैं अंगीठी में छोले। ये गैस की किल्लत की वजह से है या गैस की किल्लत? कोई बात नहीं, इसमें भी अच्छा स्वाद आता है, ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं। और अब हमको वापस लकड़ियों की तरफ जाना ही पड़ेगा, है ना? तो क्या क्या बनाते हैं अभी? छोले अंडे। तो ये है छोटा सा बाजार चढ़ाऊ हाथ का। तो आपने सब्सक्राइबर की एक रिक्वेस्ट पे, उनके कमेंट पे मैं यहाँ पे रुक गया। तो लो जी, लग रहा है मेरा छोला। तो चलिए छोले और चाय ऑर्डर करिए, इसको खाते हैं, देखते हैं कैसा छोले का स्वाद है। आप लोग बने रहना वीडियो के साथ। मनमागी मुराद मिल गई। यहाँ पर एक होम स्टे है ऊपर, सूर्या होम स्टे करके। तो मैं यहीं रुक जाता हूँ, आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और शाम का बज गया है करीब 6। लंबी दूरी से पहले कोई होम स्टे, कोई होटल नहीं है। तो ऊपर ये होम स्टे है, तो मुझे मिल गया है। मुझे मालूम था पहले, मैंने पूछ लिया तब मुझे पता लगा। तो थोड़ा सा मार्केट का आगे को आपको दिखाते हैं कैसा है मार्केट। ये इतना ही है, लेकिन जगह बड़ी टॉप क्लास है, बिल्कुल टॉप एंड टॉप। वो सामने गांव दिख रहे हैं, देखो। बस इतना ही है मार्केट यहाँ पे एंड।
फिर उसके बाद तो चलिए ठीक है, किस्मत सही थी, यहाँ पर एक होम स्टे मिल गया। मैं फिर आगे जाना नहीं चाह रहा था, बहुत थकान भी हो गई है और थकान के अलावा मुझे ये जगह अच्छी लगी, रहने लायक अच्छी लगी, इसलिए मैंने यहाँ पर रुकने का डिसीजन लिया। तो अब कल जो है अपनी यात्रा फिर आगे से शुरू करेंगे, यहाँ से आगे की। अब कहाँ जाना है वो कल ही डिसाइड करूँगा, लेकिन जाऊँगा अच्छी जगह। तो चलिए आज कल वाली वीडियो तो मैंने आज एडिट करके सुबह डाल दी है, उसमें कमेंट भी आ रहे हैं आप लोगों के सबके, तो ठीक है। अब इसको मैं डालूंगा परसों, ये परसों आएगी, एक दिन छोड़ के आएगी मतलब। तो चलो ऊपर सामान रखाते हैं, फिर आऊँगा एक बार नीचे मार्केट में। तो चलिए चलते हैं होम स्टे की तरफ। गाड़ी मैंने पार्क कर दी है साइड में बिल्कुल। अभी दो भैया मिले थे तो खुश हो गए वो मेरा चैनल देख करके। हाँ, तो उनका घर भी यही है अदाली खाल में। दिल्ली से आए हैं घूमने के लिए। अच्छा, मेले के लिए। तो कब कब आते हैं अपने गांव? हम भैया कोचिंग के टाइम पे आते हैं, छुट्टी के टाइम पे आते हैं। वैसे साल भर नहीं आ पाते? घर पे कोई है नहीं ना। अच्छा, घर खाली है तो किसके आ रहे होगे? यहाँ नहीं, सफाई भाई कर रखी है उसकी। हाँ, वही तो कह रहा हूँ फिर मैं। टाइम टू टाइम तो खाना कौन बनाएगा? अरे वाह, फैमिली फैमिली आ रखी है, तब तो ठीक है यार, तब तो ठीक है। चलो एंजॉय करो अपना गांव। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने सूर्या होटल में। और इत्तेफाक की बात है, बैजरो में भी मैं सूर्या होटल में ही रुका था। बैजरो में भी सूर्या होटल में ही रुका था, और यहाँ पर जड़ाऊ खान भी सूर्या होटल ही है। अरे बाप रे, रास्ता ये तो बैग भारी है ना मेरा। बैग में पूरे ईंट पत्थर भरे हुए हैं। बैग में बहुत ज़्यादा सामान है, क्योंकि कुछ खाने पीने का सामान भी मैं घर के लिए ले आया हूँ, वो उससे बाहर हो रखा है थोड़ा। और 2 लीटर का इसमें स्क्वैश है, माल्टा स्क्वैश, और कपड़े हैं, बहुत चीज़ें हैं। तो सामान आज ज़्यादा है बैग में। और एक बैग ये वाला है, इसमें भी सामान ठीक ठाक है। वेरी नाइस। तो चलो मैं अभी एक बार और आऊँगा। पहले कमरे का इंतज़ाम करते हैं। कमरा कितने का है, क्या है? अरे बाप रे, ये क्या है? ये तो चक्की आ गई, पिसाई 4 रुपये किलो। ये मैं कहाँ आ गया? अच्छा, तो ये है बाजार का ऊपर का नज़ारा। तो ये है हमारा सूर्या लॉज। और चलिए, इनका नंबर मैं साझा कर दूंगा। ये कमरा खुल रहा है हमारा। तो सिंपल कमरा लिया है मैंने, और बहुत ही कम रेट है, बहुत ज़्यादा रेट नहीं है। कितना सुंदर इलाका है, देखो। आहा, कितना सुंदर है यार, वेरी गुड यार, मज़ा आ गया देखकर। और ये हमारा कमरा, ये आपका कमरा है। ये हमारा कमरा है। वाह, डबल बेड, और बहुत ही कम रेट का है। सब कुछ है इसमें, देखो। आते हैं लोग वीडियो बनाने के लिए, पहले भी आए थे, वो सारा कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, ये अटैच टॉयलेट बाथरूम है, और ये हमारा कमरा है। मतलब ये क्या कहूँ मैं, इतना कम रेट है ना इसका, मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं आपको फिर बताऊंगा, बहुत ही कम रेट में दिया उन्होंने मुझे। चलिए, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो लो जी, ये है जड़ाऊ खाद। तो शाम का बज गया करीब 6:45। तो मैं छत में आ गया हूँ लॉज के, और किस्मत अच्छी थी, मुझे लॉज बढ़िया मिल गया। इस जगह पर मैं रहना ही चाह रहा था, और मेरी मन मांगी मुराद मिल गई। कमरा बहुत ही बढ़िया है, साफ़ सुथरा है, और बहुत कम रेटों का है। 300 रुपये का मुझे वो कमरा उन्होंने मुझे दे दिया। पता नहीं कैसे उन्होंने 300 बोल दिया। अगर वो 500 कहते तो भी मैं उनको 500 देता खुश हो करके, लेकिन इन्होंने मेरी खुशी में डबल डोज कर दी। वो अगर वो 500 कहते ना, मैं 500 दे देता। वो देखो, ढलती सांझ के बीच कितने प्यारे गांव लग रहे हैं। यही नज़ारा देखने के लिए लोग तरसते हैं। हज़ारों लाख रुपए खर्च करके लोग आते हैं ऐसे स्टेशनों में। तो अभी भूख का जो मामला है, वो छोले खा रखे हैं, तो थोड़ा सा भूख अभी कम है। तो मैंने कह दिया उनसे 7-8:30 बजे तक मैं खाऊंगा। तो मैंने अपने लिए स्पेशल सब्जी कह दी है, भिंडी की, तवा भिंडी, तो वो बना देंगे।
तो चलो थोड़ा सा बाज़ार नीचे होके आते हैं और खाने पीने की स्थिति देख के आते हैं क्या क्या बन रहा है। कह तो दिया मैंने कि 8:30 बजे करीब मैं खा लूँगा, लेकिन बन क्या रहा है वो देखना है। और वाकई में रियली कमरा बहुत अच्छा है। मैं आपको फिर एक बार दिखाता हूँ, कमरा बहुत अच्छा है और 300 रुपये में इतना कमरा शायद नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या लोगे यार बताओ, क्या लोगे? ये 300 रुपये का कमरा है, मतलब ही नहीं होता है। 500 बोलते तो भी मैं देता उनको। चलो ठीक है। तो वाकई में यार लॉज इन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है, बहुत ही बढ़िया। अब 7 बज गया करीब, अभी नहीं बजा 7। तो ये मार्केट अभी जा रहा हूँ मैं नीचे, तो थोड़ा सा मार्केट को आया हूँ मैं भी। और लोग अपने घर को जाने लगे हैं, जो लोग जिनके घर दूर हैं। बाकी जिनके नज़दीक में है वो अभी दुकान उन्होंने खोली रखी है। लाइट भी चली गई, लाइट गई। तो चलो खाने का देखते हैं, खाने का क्या है सीन। चलो जी, मेरी बन रही है सब्जी, स्पेशल सब्जी बनवा रहा हूँ मैं। तवा भिंडी, ओनली नमक, ओनली नमक, कोई हल्दी नहीं, कोई धनिया नहीं, कोई कुछ नहीं। ये मेरी तवा भिंडी बन रही है। और बाकी जो ये खिलाएंगे वो तो खाऊंगा ही खाऊंगा, लेकिन ये मेरी स्पेशल बनी है। बाकी इसमें से आप भी खाना, इतना थोड़ी खाऊंगा। तो ये होटल है इनका, और जो लॉज वालों का ही ये होटल है, ये वाला। ये भी उन्हीं का है जहाँ चने खाए थे मैंने, तो ये भी उन्हीं का है। तो खाने की व्यवस्था भी है। और आज थोड़ा सा पैसेंजर कम है इनके वहाँ, तो आज मैं ही फिलहाल अकेला, क्योंकि कल ही जाके लोग गए हैं। अब मेला आ रहा है, शादी ब्याह का सीजन आ रहा है, तो इनका ये फुल रहेगा। तो चलो ठीक है, खाना खाऊंगा करीब में आधे पौना घंटे में, ठीक है। अभी तो आपको बना भी नहीं है शायद ना। तो चलो मैं थोड़ी देर में आपसे खाने पे मिलता हूँ, आप लोग बने रहना वीडियो के साथ। तो जी खाने का हो गया टाइम, लगभग 8:15 हो गया है। तो मैंने कहा था इनको 8:15 बजे करीब खा लूँगा। तो हमारी बनी है भिंडी की, तवे वाली भिंडी की सब्जी। कहाँ है वो? और बाकी दूसरी सब्जी क्या है आपके पास? तोरे की। आगे तोरे की सब्जी और मेरी तवा भिंडी जो मैंने बनवाई थी अपने लिए। ये लो, ये मेरी तवा भिंडी की सब्जी और तोरे की सब्जी और दाल और रोटी। चलिए ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, उसके बाद फिर इस वीडियो को मैं कर दूंगा यहाँ पे एंड। और कल फिर नए वीडियो की शुरुआत, नए दिन की शुरुआत एक नई वीडियो के साथ होगी। और होप, मैं उम्मीद है कि इसके पास एक गांव है, वहां जाऊंगा। एक फूली फूली रोटी तवे की और सब्जी भिंडी। तो चलिए ठीक है, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ, कल होगी मुलाकात। सभी को नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग गढ़वाल की धरती से। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक स्थान में, जिसका नाम है जड़ाऊ खाद। कल रात में पहुँच गया था यहाँ पर। एक बढ़िया सा होम स्टे, आरामदायक होम स्टे मुझे मिल गया, जो कि मार्केट के ठीक ऊपर है। सूर्या गेस्ट हाउस, सूर्या लॉज। तो अब उठ गया हूँ मैं। मुझे एक गांव में जाना है, प्लान है, अभी फ़िलहाल प्लान है, अभी पक्का नहीं है। वो सामने एक गांव दिख रहा है, वहाँ मुझे जाना है। उसका नाम मुझे मालूम नहीं है उस गांव का। कुछ नाम था, कुछ पढ़ने में समझ में नहीं आया मुझे नाम ना कुछ, क्योंकि यहाँ पर नाम वैसे है जैसे हमारे कुमाऊं में होता है ना, ये कोट, ये इस तरह के नहीं है यहाँ पे। या तो खाली होंगे या फिर नाम कुछ अजीब से नाम है जो कि याद नहीं रह रहे, पा रहे, इस तरह के नाम हैं। तो ये भी नाम सोचने में मुझे करीब 5-10 सेकंड लग गए। जहाँ मैं कल गया था और वहाँ भी मैं नाम उसका याद नहीं रख पाया। तो ये सामने है, गांव बड़ा सुंदर है, लेकिन दिख रहा है यहाँ से सुंदर। तो वहाँ मैं जाता हूँ अभी। मुझे थोड़ा सा पहले रेफरेंस लेने पड़ेंगे एक आध, उसके बाद मैं निकलूँगा। तो चलिए पहले चाय ढूंढते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे।
आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो लो जी, आ गया हूँ मैं मार्केट में और 6:30 हो गया है। अभी मार्केट खुल गई है, लगभग खुल गई है आधी। ये पहाड़ी भूला जनरल स्टोर भी खुल गया है। नहीं, अभी नहीं खुला है, अभी नहीं खुला है। ऐसा लग रहा है कि खुल गया लेकिन खुला नहीं है, वो बाहर से लॉक करके गए हैं ऐसे। यहाँ पर मैंने देखा है कई दुकानों में बाहर से ही लॉक करके ऐसे चले जा रहे हैं। तो चलिए चाय ढूंढते हैं सबसे पहले। कौन बनाता है बढ़िया चाय? सुबह की शुरुआत चाय के साथ। तो ये अभी हाँ आ गए हैं, खाली लॉक खुला हुआ है, आ गए हैं। तो चलिए चाय चाचा के यहाँ पी लेते हैं। अभी मार्केट लगभग खुली नहीं है, लेकिन कुछ दुकानें, कुछ होटल खुल चुके हैं। तो सबसे पहले ढूंढते हैं चाय। सुबह की शुरुआत चाय के साथ होनी चाहिए। हाँ चाचा, बढ़िया सी बना दो। तो अंगीठी जल गई इनकी। गैस की किल्लत हो गई ना? हाँ, गैस की किल्लत की वजह से अब अंगीठियाँ लोग वापस लकड़ियों में आ रहे हैं और पता नहीं ये कब तक रहेगा। हमेशा ही हम लोग गैस पर निर्भर नहीं थे, पहले लकड़ियों में ही बनता था गाँव में, पहाड़ों में। अब तो गैस की एक सुविधा है, वो ज़रूरत नहीं है हमारी, एक सुविधा है खाली, बस वो ज़रूरत हमारी जो है। थैंक यू। ये जानो, चाय मिल गई है। ऐसे छोटे मोटे पहाड़ी स्टेशनों में सुबह सुबह दुकान में आकर, मार्केट में आकर चाय पीने का मज़ा अलग है, जो कि होटल के कमरे में मंगा करके वो मज़ा नहीं है जो कि बाहर आकर के है। मनराल टी स्टॉल, छोले, घरिया दूध की चाय, घर के दूध की चाय। और वाकई में चाय इतनी बढ़िया थी, बिल्कुल घर के दूध की। मज़ा आ गया चाय पीने में, रियली मज़ा आ गया, तारीफ करने का मन कर गया। अब ये बनाएंगे छोले। छोले यहाँ का मुख्य आकर्षण है इस मार्केट का, जड़ाऊ खाद का। छोले यहाँ पर 4-5 लोग बनाते हैं। तो जहाँ मैंने कल आपकी बात कराई, जहाँ मैंने कल खाए थे, वो पहली दुकान है, बाकी सब लोग बनाते हैं। तो लोग यहाँ पर, गाड़ियाँ यहाँ पर दिल्ली से भी आती हैं गाड़ियाँ, तो यहाँ पर छोले खाने के लिए रुकती ज़रूर हैं। तो किसी स्थान की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर फेमस होती है। तो यहाँ का छोला फेमस है, जो मुझे कमेंट करके मुझे बताया गया था, और उसी वजह से मेरे यहाँ रुकना भी हो गया। अगर वाले छोले का जिक्र नहीं करते तो मैं यहाँ से सीधे निकल जाता। ये देखो, फूड वैन भी आ गई है हमारी, इसमें भी तैयारी हो गई है, नाश्ते की शुरू हो गई है। और ये इनका बैठने का अड्डा है, ये बैठने के लिए बना रखा है। और ये जल गई अंगीठी, अंगीठी में रखी है छोले। तो यह है यहाँ के फेमस छोले। भट्टी चल रही है, लकड़ी कितनी तेज चल रही है, देखो छोले उबल रहे हैं। तो बस भी आ गई है, ये जा रही है रामनगर को। कहाँ से आ रही है बस ये? संगिलिया गांव से। अच्छा, संगिलिया गांव से आ रही है, रामनगर को जा रही है। चलिए ठीक है, इस वीडियो को भी ब्रेक करता हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं अगले गांव की यात्रा की तैयारी करता हूँ। आप लोग बने रहना वीडियो के साथ।